अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सबसे पहले तो मैं सबको कहूँगा कि सॉरी, बहुत ही माजरत, क्योंकि ये एपिसोड 3 से 4 दिन के बाद आ रही है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो चुकी थी काम की वजह से। सेकेंडली ये हुआ कि मैंने स्टार्ट कर दी डेली ब्लॉगिंग। आप लोगों ने ब्लॉग्स तो देखे होंगे यकीनन। तो मैं एडिटर नहीं हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग का कभी स्किल ना सीखा ना कुछ किया, तो इस वजह से मैं खुद एडिटिंग कर रहा हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। और यही वजह, मैं एडिटर इसलिए भी नहीं रख रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है और मैं एडिटर रखूँ और मुझे चीट करे। ये ना 10 मिनट का काम है, वो कहीं 3.5 घंटे लगेंगे, तो मुझे तो पता ही नहीं है भाई, मैं क्या कैसे पकड़ूंगा। तो मैं पहले थोड़ी सी खुद एक्सपर्टीज ले रहा हूँ यूट्यूब से आगे पीछे से सीख के। और जैसे ही थोड़ा सा स्किल बेटर होगा तो देन आई विल हायर अ वीडियो एडिटर फॉर मी। भाई आज से दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर हो जाऊं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को 3 से 4 दिन में ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है जी। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जो रह गई हैं उनको कवर करते हैं। और हम मूव करते हैं अपवर्क की तरफ, बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरफ, ड्रॉप शिपिंग की तरफ और बाकी स्किल्स की तरफ। कोर्स स्टार्ट करने से पहले, आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले, मैं एक बात आपसे फिर से पूछने लगा हूँ कि भाई, और बल्कि कहने लगा हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो भाई हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, लेट्स स्टार्ट। तो भाई पिंटरेस्ट का हम पार्ट 2 आज हम देखेंगे। हम जा रहे हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। सो पिंटरेस्ट की जो मैंने आपसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, डेट वाज अ पर्सनल अकाउंट। जो और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट। ठीक है जी, दो किस्म के अकाउंट होते हैं। ठीक है जी, बिजनेस अकाउंट होता है और एक पर्सनल अकाउंट होता है। और दोनों में फ़र्क ये है कि जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि पर्सनल पे नहीं मिल रहे होते, जैसे कि एनालिटिक्स वगैरह, और वो बिजनेस के ऊपर मिल रहे होते हैं। बिजनेस के ऊपर कन्वर्ट करने कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपका जो पेज होगा, आपने उसके इस ऑप्शन पे जाना है, ये जो एरो है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा होता है, कन्वर्ट टू बिजनेस। ठीक है जी, जैसे कि अब यहाँ पे बिजनेस असेस आ रहा है, तो तब यहाँ पे आ रहा होगा कन्वर्ट टू बिजनेस। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नॉर्मल अकाउंट को बिजनेस के अंदर। तो ये अब मेरा एक बिजनेस का लेआउट खुल चुका है। मैं इस बिजनेस का अब तक ओनर हूँ, और मैं अपनी मजीद टीम को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटर हायर कर रहा हूँ या फिर कोई मेरा पार्टनर है, तो यहाँ से पार्टनर को, यहाँ से टीम को और लोगों को भी इस पेज में ला सकते हैं। यानी कि एक बंदे की ड्यूटी है कि वो रोज़ाना पिन डालेगा, और मैं ऑनर हूँ, मैंने जब एनालिटिक्स देखनी है तो मैं यहाँ से उसको एम्प्लॉय में डाल दूंगा कि भाई वो अपना काम करता रहे। और कोई ऐसा बंदा जो एड्स चलाने वाला है तो यहाँ से एड्स चला सकता है, उसको मैं एम्प्लॉय में ऐड करूँ। और अगर कोई मेरा बिजनेस पार्टनर है तो वो भी देखना चाहता है इस अकाउंट को, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं जाकर। तो जी अब हम इसके जो मज़ीद फीचर्स हैं उनको आज चल के देखते हैं, सीखते हैं कि वो क्या हैं। ठीक है जी। जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, एक तो होता है आपका यहाँ पे क्रिएट पिन आप कर सकते हैं। देन आप वीडियो पिन कर सकते हैं, जिसको हम आइडिया पिन कहते हैं। यानी कि पिन की सीरीज़ के 10 पिन एक साथ हैं। मतलब 10 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। पहली पेज पे एक एक आइडिया, दूसरी पे दूसरा आइडिया, तीसरी पे तीसरा। आप यानी कि पूरा एक बना सकते हैं, कोलैज बना सकते हैं, उसको हम आइडिया पिन कहते हैं। अगर कोई एनिमेटेड पिन है, उसके ऊपर यूँ एरो ब्लिंक कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, कैनवा में चल के आपको एग्जांपल भी दूंगा। जब तक वो आता है मैं आपको वहाँ पे भी एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे हम वीडियो पिन जो होती है उसको हम आइडिया पिन में जाके अपलोड कर सकते हैं। देन अगेन अगर हम बिजनेस हब के अंदर चले जाते हैं, ठीक हो गए, तो यहाँ से हम लोग अपने एक पूरा डाटा ले सकते हैं कि जी कितने आपका कोई लिंक्स है, उन पे क्लिक कितने आए, कितने लोगों ने पिन सेव की, इम्प्रेशन कितना, कितने आप लोगों को अब तक मिल चुके हैं जी। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ हो गई कंप्लीट। अब हम वापस जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाएंगे जो कि है होम फीड। यहाँ से जाके आप बाकी लोगों की पिन्स देख सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पे पिन्स आती रहेंगी, कैसे अकाउंट से आप इंटरेक्ट करते हैं उसके मुताबिक। और उसके अलावा यहाँ से जो आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है वो भी यहाँ आप सर्च के ऑप्शन से करेंगे। अच्छा जी, तीसरा फीचर जो कि पर्सनल के अंदर नहीं होता वो है एनालिटिक्स का। आप यहाँ ओवरव्यू में अगर चले जाएं तो यहाँ पे आपको एक डाटा मिलता है कि कितने इंप्रेशन हुए हैं, कितनी इंगेजमेंट थी, ऑडियंस कितनी है, इंगेज ऑडियंस कितनी है, तमाम पिंस का यहाँ पे डाटा आपका आ जाएगा। किस दिन को कितने इंप्रेशन गए, यहाँ से इंप्रेशन, इंगेजमेंट या क्लिक सर्च करने हैं तो उसका यहाँ पे एक पूरा चार्ट बन जाएगा जब अपना अकाउंट चलाएंगे। तो मज़ीद एक बड़े मज़े का ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, पिंटरेस्ट की एक बड़ी कमाल फीचर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार कितने लोगों की ऑडियंस है। और क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजो,
ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं काम करूँ तो कहेगा उसामा मुझे स्क्रीनशॉट दो, या फिर मुझे वो, बल्कि अगर स्क्रीनशॉट नहीं मांगेगा तो वो खुद लॉग इन होकर ये पेज देखने आएगा कि उसामा साहब ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया अब तक। ठीक है जी, एंगेजमेंट क्या है, कितने लोगों ने एंगेज किया है, क्या वो कीवर्ड रिसर्च ठीक कर रहे थे, तो तमाम डाटा परफॉर्मेंस एनालिटिक्स से होगी। देन आपने अगर अपना कंटेंट बेहतर करना है तो आप ऑडियंस इनसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है जी, ऑडियंस इनसाइट्स के ऊपर अगर आप चले जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना मेल कितने फीमेल फॉलोअर्स हैं, एज ग्रुप क्या है आपके ऑडियंस की, लोकेशन क्या है, डिवाइस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तमाम डाटा यहाँ से आप बड़ी इजीली ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर आना है और इसको सीखना है। मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करनी है। ठीक है जी, मजीद आपने खुद आके जब आपकी ऑडियंस हो आपने डाटा देखना है, आपने देखना है कि फीमेल 90% है, मेल 10% है, तो आपने देखना है कि फीमेल ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट बनाना है। मेल ज़्यादा है तो मेल ओरिएंटेड बनाना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ओके जी, अब हम जाएंगे प्रोफाइल के अंदर दोबारा से, और प्रोफाइल के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक कवर का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी कवर फोटो लगा सकते हैं फेसबुक की तरह। ये इस बटन के ऊपर ये जो पेंसिल से बनी है आपने क्लिक करना है, रिमूव कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, रिमूव करके हम नहीं लगाते हैं तो प्लस का आइकॉन आ जाएगा। देन आप इसी तरह अगर चेंज भी करेंगे तो इसी तरह ब्राउज का ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, और आप यहाँ से कवर फोटो को अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर दिया। ठीक हो गया जी, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। वेबसाइट मेरी ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बताने वाला हूँ, और वो है क्लेम। आपकी वेबसाइट तो ऐड है, लेकिन आप चाहते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनली ऐड हो, कि प्लेटफॉर्म भी आपके पेज को इज्जत दे कि यार ये कोई बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, और यूज़र्स को दिखाए, मतलब और इंगेजमेंट और नेक्स्ट लेवल अगर गेम को लेके जाना है तो वेबसाइट क्लेम करो। बताओ इस प्लेटफॉर्म को कि भाई मैं एक अथेंटिक पर्सन हूँ, मैं एवं किसी की वेबसाइट डायरेक्ट डायरेक्ट की उठा के नहीं ला रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को क्लेम करना है। क्लेम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट पहले आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, जैसे कि मैंने ऐड ऑलरेडी कर दी है। देन उसके बाद क्लेम्ड अकाउंट में आपने चला जाना है साइट से, ये मैंने चला गया। ठीक है जी, एडिट प्रोफाइल, देन क्लेम्ड अकाउंट, देन यहाँ पे वेबसाइट है और वो कह रहा है क्लेम करो। तो तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो आपका ऑप्शन होता है कि आप, ये दो ऑप्शन थोड़े से मुश्किल ऑप्शन है, ठीक है जी, जिनमें से दरमियान वाला ये तो मुझसे भी नहीं सही होता। ये डेवलपर का काम होता है, मार्केटर का काम होता ही नहीं है कि आप की जो डायरेक्टरी है आप उसके अंदर चले जाएं, जो आपकी डोमेन और होस्टिंग है उसकी डायरेक्टरी के अंदर आप जाके यहाँ से उसको यकीन दहानी करवाते हैं कि ये वेबसाइट मेरी है। लेकिन आपने जाना है HTML के टैग के ऑप्शन के अंदर ही। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे जाना है, कॉपी कर लेना है इस कोड को। देन आपने जाना है वेबसाइट जो आपकी होगी वो, जैसे कि मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट खोल लेता हूँ, digitalsite.net। आपको मैं बताता हूँ कि बैकएंड कैसे खुलता है। तो WP एडमिन लगाऊंगा, यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है। आई थिंक मैं तो वेबसाइट इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी ये डायरेक्ट ही ओपन कर देगा। देखिए डैशबोर्ड इसने मेरा डायरेक्ट ओपन कर दिया। तो अब उसके बाद आपने जाना है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर जाके आपने जाना है थीम फाइल एडिटर के अंदर। अच्छा, ये काम आपका नहीं है, ये डेवलपर का काम है, ये क्लाइंट आपको करके देते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो सीख लें, आप उससे इसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। आपने उसको बोलना है धड़ल्ले से कि भाई एक्स्ट्रा पैसे दे, मैं डेवलपर का काम भी कर रहा हूँ, $5 ले लें, लेकिन आपका हक है। देन आपने ये देख लें, यहाँ पे जाना है हेडर के ऊपर। देन यहाँ पे आएगा हेड डॉट एच टी एम एल का एक ऑप्शन आने वाला है। ये आ गया, हेड का ऑप्शन आ गया ना 16 नंबर पे। ठीक है, ये साइड से अंदाज़ा कर लेना है। आपने यहाँ से इंटर दबाना है और नीचे आ जाना है और कंट्रोल V करना है, तो वही पेस्ट हो जाएगा वो जो कोड हमने कॉपी किया था। उसके बाद हमने अपडेट फाइल अगर कर देंगे तो यहाँ से पिंटरेस्ट को एक सिग्नल चला जाएगा कि ये वेबसाइट अथेंटिक है, इसका मालिक यही है, और आपका वो कोड एक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया जी, इसको मैं लीव कर देता हूँ और आपने कंटिन्यू करके डन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी वेबसाइट क्लेम हो जाएगी। ठीक होगा जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो बिजनेस अकाउंट अगर आप किसका क्रिएट कर रहे हैं तो आपने हमेशा, अगर पर्सनल भी है तो उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, और ये आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम यहाँ पे बनाई थी, पिंटरेस्ट के ऊपर एक पिन बनाई थी और ऑनलाइन अर्निंग के नाम से बोर्ड बनाया था, तो एज इट इज़ है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर भी आप बड़ी आसानी के थ्रू पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। क्लाइंट का तो दो अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस होता है। बिजनेस क्या क्या फीचर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, उसके अलावा और ज़्यादा इंगेजमेंट आ सकती है।
क्लेम कर सकते हैं वेबसाइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनका भी पिंटरेस्ट का भी यही होता है कि बिजनेस अकाउंट को ज़्यादा प्रमोट करो, बिजनेस को प्रमोट करो। तो यही इसी वजह से बिजनेस का अकाउंट के ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपकी रीच भी ज़्यादा होती है, इंप्रेशन भी, और वेबसाइट क्लेम का ऑप्शन भी इसीलिए यहाँ पे है। तो जो वीडियो पिन्स होती हैं हम उनके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से हम जाएंगे पिंटरेस्ट पिन के ऊपर। अच्छा जी, तो ये हमने पिंटरेस्ट पिन खोल लिया, और यहाँ से मैं बेसिकली आपको ना वीडियो टेम्पलेट्स दिखाना चाह रहा था। आप खुद भी बना सकते हैं और आपको मिल भी जाते हैं। ठीक है जी, चलें हम खुद बनाने की अगर बात करें, यहाँ पे अगर वीडियो टेम्पलेट्स ढूंढने पड़ेंगे तो वो इस तरह के, ये इतनी सी चीज़ हो गई। आपने अब करना ये है, एलिमेंट्स पे जाना है। तो यहाँ से मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले आता हूँ, चाहे वो, मैं क्या करता हूँ, एरो ही ले आता हूँ। ठीक है जी, एरो, ये एरो, ठीक है जी, ये वाला वाइट एरो मैं ले आया इसके अंदर। ये तो चलें वाइट है, जैसे कि ये ब्लैक भी मैं ले आया। ठीक है, तो कलर क्योंकि इस ऐसा था तो वाइट नज़र नहीं आ रहा था, तो अब ये आइडिया पिन बन चुकी है। ये अब तस्वीर नहीं रही, ये एक किस्म की एनिमेटेड वीडियो बन सकी, और इसकी रीच भी ज़्यादा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको, कोई ऑप्शन इस तरह का आप कर सकते हैं कि यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ आप ले आएँ, कोई एरो ले आएँ, कोई स्टिकर ले आएँ, और उस किसी एक को वीडियो में कन्वर्ट कर दें, और आप इसको कहीं पे भी आप एरो को घुमा भी सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये है, तो आई थिंक ये फ्लिप के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, फ्लिप करके, फ्लिप वर्टिकल करके। इसको साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये देख रहे हैं, ये इसको अगर मैं, बल्कि इसको थोड़ा सा और हम फ्लिप कर लेते हैं ऐसे, ये चीज़। तो ये देखें, ये अब एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल बन रही है, स्टार्ट टुडे की तरफ ये एक इशारा दे रहा है। ठीक है जी, अगर हम इसको मज़ीद नीचे कर दें या स्टार्ट नाउ टुडे के ऊपर कर दें, यानी कि एडजस्टमेंट कोई बना लें, तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बन जाएगी। तो ये होती है आइडिया पिन्स। आइडिया पिन्स भी आपने अपलोड करते रहना है इसी तरीके। तो मुझे दें इजाज़त, पिंटरेस्ट के ऊपर हमने जितना काम था हमने कर लिया। हमने देख लिया कि पिंटरेस्ट का अकाउंट कैसे बनाना है लास्ट एपिसोड में। पिंटरेस्ट के ऊपर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं बिजनेस के अंदर और पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्या फ़र्क आता है, आइडिया पिन क्या होती है, और आइडिया पिन को किस तरीके से क्रिएट करना है, और वेबसाइट को क्लेम किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने अब तक सीख ली हैं। ठीक है जी, और पिंटरेस्ट हमारा हो चुका है मुकम्मल। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम क्यूरा के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है, और तमाम चीज़ें, हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड में सीखेंगे। मुझे रखे दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।